रूप में क्यों अवतार लिया, आप हमें बताओ। तो शंकर जी के इस अवतार के विषय में आप विस्तार से सुनाइए। तब सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, पूर्व काल में एक बार देखो, नारद जी जो है ना वो भगवान का मन है। भगवान को कोई भी लीला करनी होती तो नारद जी को भगवान भेज देते। तो श्री नारद जी महाराज पहुंच गए। एक बार पहले पहुंचे बैकुंठ लक्ष्मी जी के पास। तो लक्ष्मी जी ने प्रणाम किया, प्रणाम नारद जी। नारद जी ने कहा, प्रणाम भगवती, बैठो। बैठ गए नारद जी। अच्छा नारद जी, क्या बात है, आप बहुत दिनों बाद आए, कहाँ थे आप? अरे बोले, आज तो मेरा जीवन धन्य धन्य हो गया। अरे क्यों नारद जी? बोले, देवी आज मुझे एक महान पतिव्रता नारी का दर्शन हुआ। महान पतिव्रता, जिसके जैसी पतिव्रता तीनों लोकों में कोई नहीं है, ऐसी पतिव्रता का दर्शन। अब लक्ष्मी जी ने सोचा, लगता है हमारी ही बात कर रहे हैं। अरे हमसे बड़ी पतिव्रता कौन होगी? दिन रात जो है नारायण भगवान के चरण दबाती रहती, इतनी सेवा करती है। अच्छा नारायण थे नहीं वैकुंठ, भगवान गए हुए थे कहीं। और नारद जी, अच्छा महाराज तो कौन है वो पतिव्रता? लक्ष्मी जी ने मुस्कुरा कर पूछा। अब उनको तो पता ही था कि अब कहेंगे कि आप ही हैं। लेकिन नारद जी ने क्या कहा? बोले, उन महान पतिव्रता का नाम है मां अनसुईया, महान पतिव्रता। और देवी वैसी पतिव्रता तीनों लोकों में कोई नहीं। लक्ष्मी जी ने कहा, देखिए नारद जी, ये बोलो कि धरती पे कोई नहीं, तीनों लोगों की बात मत करिए। क्यों महाराज? तो तीनों लोकों में तो हम भी आती हैं, क्या हमसे बड़ी हैं? अरे बोले, महाराज कैसी बात करती हैं आप, आपसे भी बड़ी पतिव्रता है वो। लक्ष्मी जी ने कहा, अच्छा हाँ। लक्ष्मी जी ने कहा, हमें भरोसा नहीं होता। बोले, आपको भरोसा नहीं है? बोले, नहीं है। तो बोले, ऐसा करो, आप नारायण से पूछ लेना, भगवान से पूछ लेना। ठीक है महाराज, पूछ लेंगे। अब भगवान नारद जी महाराज तो चले गए वहां से। लक्ष्मी जी के मन में तो वहां पहुंच शुरू हो गई, उथल पुथल मच गई महाराज। और यहां से पहुंचे कहां? बोले ब्रह्मलोक। वहां भगवती ब्रह्माणी को भी ऐसा ही बता दिया। वहां से पहुंच गए कैलाश, और वहां भगवती पार्वती को भी ऐसा ही सिखा दिया। तो तीनों देवियां परेशान। तो नारद जी तो तीनों जगह से चले गए। तीनों देवता अपने अपने घर पहुंचे। तो जब घर आए तो देखा, इधर लक्ष्मी जी नाराज, उधर ब्रह्माणी जी नाराज, उधर पार्वती जी नाराज। तो तीनों ने पूछा कि क्या बात है देवी, आप क्यों दुखी हैं? तो लक्ष्मी जी ने कहा, महाराज एक बात बताओ। तीनों देवियों ने अपने अपने पतियों से पूछा। बोले, एक बात बताइए, इस संसार में तीनों लोकों में सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है? तो भगवान ने कहा, क्यों? बोले, पहले एक बात बताइए, क्या मैं पतिव्रता नहीं हूं? अरे बोले, देवी कैसी बात करती हो, बहुत पतिव्रता है आप जैसी पतिव्रता कौन होगी? अच्छा महाराज वो तो ठीक है, पर एक बात बताइए, सबसे बड़ी पतिव्रता कौन है तीनों लोकों में? बोले, देवी अब ये तो नहीं कहा जा सकता कि कौन है। अच्छा फिर और छोड़ो, ये बताओ, हम बड़ी पतिव्रता हैं या अनसुईया जी? तो तीनों देवताओं ने कह दिया, बोले देवी अनसुईया जी का तो नाम बहुत सुना है हमने, ये तो नहीं कहा कि वो है, तो नाम बहुत सुना है। बोले, महाराज ये तो हमारे साथ आप छल कर रहे हैं। ऐसा करो, हम तो तब मानेंगे, आप जाओ उनकी परीक्षा लो। आप परीक्षा लो और फिर हम देखें जरा कितनी बड़ी पतिव्रता है, हम भी तो देखें। भगवान ने कहा, देखो भैया, इस संसार में हम किसी से नहीं डरते, केवल दो लोगों से डरते हैं। हाँ, भगवान भी दो लोगों से डरते हैं। अब वैसे तो भगवान किससे डरेंगे, पर लोक मर्यादा में भगवान भी दो लोगों से डरते हैं। किससे? बोले, पहला संतों से, ब्राह्मणों से, जो गुरुजन हैं, संत हैं, भक्त हैं, उनसे। और दूसरा बोले एक पतिव्रता नारी से, उनसे भगवान भी घबराते हैं। तो भगवान ने कहा, देवी सबकी परीक्षा लेंगे पर वहां नहीं जाएंगे। नहीं नहीं महाराज, अगर बैकुंठ, अब लक्ष्मी जी ने कहा कि अगर बैकुंठ में रहना है तो जाओ, क्या करें? भगवान बोले, जो आज्ञा जैसी अब आपकी आज्ञा, अब बैकुंठ में तो रहना ही है। तो तीनों देवता चल पड़े अपने अपने स्थान से। अब जब तीनों निकले तो रास्ते में तीनों एक साथ मिले। तो एक ने एक से पूछा, आप कहाँ जा रहे हैं? बोले, आप कहाँ जा रहे हैं, आप कहाँ जा रहे हैं? तो तीनों ने कहा कि हम तो अनसुईया जी के पास जा रहे हैं, अत्रि जी के आश्रम। क्यों? अरे बोले, ऐसी ऐसी बात हो गई, हमारे घर में भी ऐसा ही हुआ।
तीसरे ने कहा, तीसरे देव ने भी कहा कि हमारे यहाँ भी ऐसा ही हुआ। बोले हो ना हो ये काम नारद जी का ही है और किसी का नहीं हो सकता। तो अब चलो भैया, अब एक एक करके परीक्षा लें। अनसुईया जी कोई सामान्य पतिव्रता नहीं है, अत्यंत पतिव्रता है, इसीलिए एक से काम नहीं चलेगा, तीनों चलते हैं। चलो महाराज। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान नारायण तीनों चल पड़े और अत्रि मुनि के आश्रम में पहुंचे। द्वार पर आवाज लगाई महात्मा का रूप बनाकर, बोले माते भिक्षाम देहि, भवती भिक्षाम देहि। और जब आवाज लगाई तो अनसुईया मैया तुरंत बाहर आई। महाराज बड़ी भाग्य जगे, आप संत हमारे घर में कुटिया में पधारे, मैं आपकी क्या सेवा करूं? आपको अन्न दूं, धन दूं, वस्त्र दूं, आभूषण दूं, क्या दूं? आप आइए घर में चलिए। बोले माँ हमें भूख लगी है, भोजन करना है। तो आइए आइए महाराज। अंदर ले गई अनसुईया मैया, तीनों देवताओं को बिठा दिया, भगवान विष्णु को, ब्रह्मा जी को और भगवान शंकर को। अब अनसुईया जी ने कहा कि महाराज आपको क्या भोजन कराऊं? बोले जो भी है देवी परोसो, हमें बड़ी भूख लगी है। ठीक है महाराज। तो तीनों के लिए भोजन परोस दिया। लेकिन भगवान नारायण बोले हम ऐसे भोजन नहीं करेंगे। तो बोले आप बिना वस्त्र के हमको भोजन परोसो तब हम भोजन करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। अब तो अनसुईया मैया विचार में पड़ गई कि ये कह क्या रहे हैं। अब इसमें दो बात सिद्ध होती है। भगवान सोच के आए थे, अब अनसुईया मैया ने भी सोचा कि अगर तो भोजन कराती हूं तो भी मेरा पातिव्रत नष्ट हो जाएगा, और भोजन नहीं कराती हूं तो मेरे घर से अतिथि भूखे चले जाएंगे। और शास्त्र कहते हैं जिस घर से अतिथि भूखा जाता है, याचक भूखा जाता है, वो उस घर के पुण्य ले जाता है और पाप वहीं छोड़कर चला जाता है। तो अगर आज ये भूखे लौटेंगे तो मेरे पति के द्वारा जो संग्रहित तपोबल है उसको नष्ट हो जाएगा, इनकी मर्यादा नष्ट होगी, सम्मान नष्ट होगा, और उसका परिणाम भी यही होगा कि मेरा ही पतिव्रत धर्म नष्ट होगा, क्योंकि मैंने अतिथि की सेवा नहीं की। तो अनसुईया मैया मन में विचार करने लगी कि अब तो दोनों ही परिस्थितियों में मेरा पातिव्रत नष्ट होगा। भोजन कराती हूं तो समस्या, नहीं कराती हूं तो भी समस्या, तो अब क्या करूं? अच्छा, तीनों ऋषि बोले, देवता बोले, बोले देवी अगर कुछ है तो परोसो, नहीं तो हम चले। अनसुईया मैया ने विचार किया, मन में सोचा ये कोई सामान्य तो नहीं है, भैया ऐसा कह रहे हैं कोई तो बात है, कोई सामान्य नहीं है। तो अनसुईया मैया ने नेत्र बंद करके ध्यान दृष्टि से देखा और समझ गए कि ये तीनों कोई और नहीं है, ब्रह्मा जी, शंकर जी और भगवान नारायण है। तो क्या किया? बोले हाथ में जल लिया। बोले महाराज अभी आपको भोजन कराती हूँ। तो हाथ में जल लिया और स्मरण किया और कहा यदि मैं सच में पतिव्रत धर्म का पालन करने वाली हूँ और मैंने जीवन भर अपने पातिव्रत्य का धारण किया है, तो मैं ये जो तीनों सन्मुख बैठे ऋषि हैं, ये तीनों 6-6 महीने के बालक हो जाएं। ऐसा कह के जो जल छीटा तो तीनों देवता 6-6 महीने के बालक हो गए। अब तो अनसुईया मैया ने कहा भैया 6 महीने के बच्चे से कैसी शर्म, तो उनको तो गोद में बिठाया, गोद में बिठा करके भोजन कराया, दुग्ध पिलाया और तीनों के लिए झूला बनवाया बढ़िया और तीनों को उसमें सुला दिया। अब अत्रि मुनि आए। अत्रि मुनि ने पूछा कि ये तीनों कौन हैं? अनसुईया मैया ने कहा महाराज आपके पुत्र हैं। अब अत्रि जी ने कहा हमारे पुत्र? पर अत्रि जी ने कहा भैया अनसुईया जी पतिव्रता है, ये कुछ भी कर सकती है, ठीक है। वो तो चल पड़े, दोबारा कुछ पूछा नहीं। अब यहाँ कई महीने हो गए लेकिन तीनों देवता वापस नहीं लौटे। तो लक्ष्मी जी, ब्रह्माणी जी और पार्वती जी तीनों परेशान हो गई कि हमारे पति गए तो थे, लौटे नहीं। तो इतने परेशान हुए तीनों देवियां कि तीनों के मन में आया कि भैया अब तो परीक्षा लेने गए थे, अब तक लौटे नहीं, चलो ढूंढने चले। तो तीनों देवियां ढूंढने के लिए निकली। तो तीनों देवियां मिली रास्ते में एक साथ। बोले आप कहाँ जा रही हैं? आप कहाँ जा रही हैं? अरे बोले बस मत कहो, क्या हुआ? बोले हमारे पति निकले थे घर में 1-2 महीना पहले, अब तक लौटे नहीं है घर। अच्छा कहाँ गए थे? गए तो परीक्षा लेने थे। बोले हमारे पति भी परीक्षा लेने गए। तो तीसरे ने कहा कि हमारे भी पति परीक्षा। तो महाराज जी परीक्षा लेने गए हैं कि देने गए?
अब तक लौटे ही नहीं। तो बोले तुमने कहाँ भेजा? बोले अनसुईया जी के पास। अरे राम राम। तो लक्ष्मी जी ने उनसे पूछा कहीं तुम्हारे यहाँ भी तो नारद जी नहीं आए थे? बोले आए, सब किया धरा नारद जी का है, तो पहले नारद जी को पकड़ो। तो नारद जी को ढूंढा गया, तो तीनों देवियां बड़ी बिगड़ी नारद जी पर। नारद जी एक बात बताइए, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? जब देखो जहां ना तहां आप समस्या खड़ी कर देते हैं। आप ये बताओ हमारे पति कहाँ है? नारद जी ने कहा हमें क्या पता आपके पति कहाँ है, आप जानो, आपके पति जाने। नारद जी हम हाथ जोड़ते हैं, सच सच बताइए हमारे पति कहाँ है? बोले वही है जहां गए थे। तो लौटे क्यों नहीं? बोले देख लो, देख कर आ जाओ। तो तीनों देवियां पहुंच गई अनसुईया मैया के द्वार पर, आवाज लगाई माते माते। तो अनसुईया जी बाहर आई, पूछा तीनों देवियों से कौन हो? तो तीनों देवियां क्या बोले? तो तीनों बोली हम आपकी बहुएं हैं। अच्छा, तो आ जाओ आ जाओ आ जाओ, चलो अंदर चलो। तो लक्ष्मी जी, पार्वती जी और ब्रह्माणी जी तीनों को अंदर ले गई। अब तीनों से कहा कि तुम हमारी बहुएं हो? बोले जी बहुएं। तो बोले चलो एक बर्तन धो, एक झाड़ू लगाओ, और एक बोले हमारे पैर में भी जरा दर्द है तो पैर दबाओ। तो सब देवियां लग गई काम पे, कोई झाड़ू लगा रही हैं, कोई बर्तन साफ कर रही हैं, कोई पैर दबा रहे हैं। अब ऐसा करते करते समय बीता, तो अत्रि जी पुनः आए। अत्रि जी ने पूछा देवी ये तीनों कौन है? बोले महाराज आपकी बहुएं हैं। तो अत्रि जी ने कहा कि ये तो बढ़िया बहुएं हैं, 6 महीने के बच्चे और 6 हाथ की बहुएं। तो अत्रि जी ने कहा कि भैया आप क्या कहें, ठीक है अनसुईया जी हैं, पतिव्रता हैं, पता नहीं क्या लीला होगी इनकी, ठीक है देवी। अत्रि जी तो चल पड़े तपस्या के लिए। फिर अब यहाँ कई दिन बीते, और कई दिनों से तीनों देवियां, कोई पैर दबा रही है, कोई झाड़ू लगा रही है, कोई भोजन बना रही है, कोई बर्तन साफ कर रही है। एक दिन रात्रि का समय, और अनसुईया जी लेटी थी, लक्ष्मी जी पैर दबा रही हैं। लक्ष्मी जी ने कहा हम तो नारायण के भी पैर ही दबाती हैं, यहाँ भी पैर ही दबा रही हैं। हाँ, पार्वती जी हाथ दबा रही हैं, ब्रह्माणी जी सिर दबा रही, सब सेवा कर रही हैं अनसुईया जी की। तो एकाएक लक्ष्मी जी का अश्रु उनके चरण पर गिरा, अनसुईया मैया के। तो अनसुईया मैया ने पूछा बेटी तू क्यों रो रही है, क्या हुआ? बोले माँ, हाँ बता बता बेटी। माँ, नारायण भगवान के बिना, मेरे पति हैं उनके बिना मुझसे रहा नहीं जाता, और महीनों हो गए उनके पैर नहीं दबाए, उनकी सेवा नहीं की, उनको देखा भी नहीं। क्यों? वो देख वो तो है सामने। बोले तो झूले में पड़े हुए, कहां शेर सैया पर सोते थे और कहां पालने में झूल रहे। माँ अब इनके बिना हमसे रहा नहीं जाता, कृपा करो, हमसे बहुत बड़ी भूल हुई, हमें क्षमा करो। अनसुईया मैया ने सिर पर हाथ रखा, लक्ष्मी जी के हृदय से लगाया, बेटी तू रो मत, अभी सब ठीक होगा, जा जल ले आ। तो जल ले आई, तो हाथ में जल लिया। बोले यदि मैंने अपने पातिव्रत धर्म का पालन निष्ठा पूर्वक किया है तो जो तीनों देव हैं वो पुनः अपने स्वरूप में आ जाएं। ऐसा कहकर जो जल छीटा तो तीनों देव जो हैं वो पुनः अपने स्वरूप में आ गए। बोले अनसुईया मैया की जय। तो तीनों देवताओं ने प्रणाम किया, तीनों देवियों ने प्रणाम किया। तो अब अनसुईया मैया से तीनों देवों ने कहा, बोले माँ हम प्रसन्न हैं आप पर, आप हमसे कुछ वरदान मांगो। तो अनसुईया मैया ने कहा यदि आप मुझे वरदान देना चाहते हैं तो और तो मुझे कुछ नहीं चाहिए, पर मैं आप कई महीनों मेरे पास पुत्र बन करके रहे, अब मैं चाहती हूँ आप तीनों मेरे पुत्र बन के रहो, यही मेरी इच्छा है। तो आप मेरे घर में